भारत 135 करोड़ की आबादी वाला एक देश, जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, रहन सहन और विभिन्न बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ जगह जगह पर विविधताएं और असमानताएं पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के लोगों में सबसे अधिक एकता और देश प्रेम है, और यही एकता देखने को मिलती है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब लोग आपस के सारे भेदभाव को भुलाकर झंडा फहराते हैं, बड़े ही गौरव के साथ झंडे को सलामी देते और आज़ादी का उत्सव मनाते हैं। तो इस इंडिपेंडेंस डे में आया हूँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जिन्हें जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है हमारा देश भारत 18 जुलाई 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से भारत को स्वतंत्र घोषित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक 2 साल पहले इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने आत्मसमर्पण किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन इस दिन को बहुत लकी मानते थे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जहां पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मनाने में लगा हुआ था, वहीं गांधी जी को इससे कोई मतलब नहीं था। वे उत्सव मनाने की जगह बंगाल में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। फैक्ट नंबर 12, भारत की आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को भारत के पास अपना कोई नेशनल एंथम नहीं था। 1950 में यानी कि 3 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत का नेशनल एंथम बनाया गया। आपको बता दें कि जन गण मन मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा हुआ था और सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। फैक्ट नंबर 11, यह फैक्ट जानकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा और हैरानी भी होगी। आपको पता है जन गण मन वास्तविक में रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा था, जो कि उस समय भारत आने वाले थे। बाद में इसको भारत के नेशनल एंथम बनाए जाने पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फैक्ट नंबर 10, हमें हमेशा से किताबों में केवल नेहरू और गांधी परिवार के बारे में बताया गया है कि वह कितने अधिक वेल एजुकेटेड थे, पर क्या आपको पता है भगत सिंह, जो सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर भी लटक गए, वो वास्तविक में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ही चालाक और तेज दिमाग के व्यक्ति थे। वो फ्रेंच, स्वीडिश, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, पंजाबी और कई सारी भाषाएं बोल और लिख पढ़ लेते थे। फैक्ट नंबर 9, नरेंद्र मोदी यानी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 26 साल पुराने ट्रेंड को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि अपने एक भाषण के दौरान राजीव गांधी ने गलती से इंडिपेंडेंस डे को रिपब्लिक डे बोल दिया था, और उसी के बाद शुरू हुआ स्क्रिप्टेड स्पीच देने का ट्रेंड, जहां नेता सब कुछ पेपर पर लिखकर प्रैक्टिस के साथ आते और सब कुछ जनता के सामने दोहराते। लेकिन इसी ट्रेंड को नरेंद्र मोदी ने बिना लिखे स्पीच बोलकर खत्म किया है। फैक्ट नंबर 8, इतने बड़े देश भारत में भारतीय झंडा बनाने वाली केवल एकमात्र लाइसेंस्ड कंपनी है कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संहिता, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित है और सूती कपड़े से झंडे बनाती है। फैक्ट नंबर 7, 15 अगस्त के दिन भारत अपने साथ साथ 5 और देश बहरीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोंगो और लिechtenstein के साथ स्वतंत्रता का उत्सव मनाती है, क्योंकि 15 अगस्त के ही दिन अलग अलग साल में इन देशों को आजादी मिली थी। फैक्ट नंबर 6, भारत की आजादी के समय भारत में 10 ग्राम सोने का दाम केवल और केवल 88 रुपए 62 पैसे थे, और एक्सचेंज रेट $1 बराबर 1 रुपया था। सोचिए भारत उसमें कितना अमीर देश रहा होगा, जबकि आज एक्सचेंज रेट $1 बराबर 74 भारतीय रुपए है। फैक्ट नंबर 5, कायरिल जॉन रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति को आजाद भारत के बॉर्डर निर्धारित करने का काम सौंपा गया था, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह आदमी कभी भारत आया ही नहीं था। फैक्ट नंबर 4, इंडिया का नेशनल फ्लैग पिंगाली वेनाक्या ने डिजाइन किया था, जो कि खुद एक फ्रीडम फाइटर और किसान थे, मगर उस झंडे में केवल रेड और ग्रीन स्ट्राइप थी, जिसमें बाद में गांधी जी ने व्हाइट स्ट्राइप और अशोक चक्र को इंक्लूड किया, और 3 रंगों का होने के कारण इसे तिरंगे के नाम से भी जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान और भारत दोनों कंट्रीज एक ही दिन इंडिपेंडेंस डे बनाना चाहती थी, पर उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक ही टाइम पर दिल्ली और कराची में प्रेजेंट हो पाना इम्पॉसिबल था, इसीलिए पाकिस्तान एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस बनाती है। फैक्ट नंबर 2, भारत के 1947 में आजाद होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, जिसे 1961 में आजादी मिली और भारत का हिस्सा बनाया गया। फैक्ट नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, पर क्या आपको पता है उस समय सबसे अधिक वोट के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीता था, पर नेहरू को दूसरे नंबर पर रहकर काम करना पसंद नहीं था। साथ ही गांधी जी के मन में भी नेहरू के लिए एक अलग से सॉफ्ट स्पॉट था, तो लोगों के ना चाहते हुए भी नेहरू को इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।